हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब ठीक हैं। जैसे मैंने कहा था कि सभी जोन के तो नहीं, कुछ जोनों के ऊपर काम किए जाएंगे, क्योंकि सभी जोन जो आप देख रखा है पहले वाला वीडियो कुछ वैसा ही रहेंगे। ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। कुछ जोन में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ जोन में ठीक एज इट इज़ जो पहले बता रखा था वैसा ही निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरआरबी मुंबई जोन में। आरआरबी मुंबई जोन में ठीक वैसे ही किया। लेवल 6 हमें पता है कि लेवल 6 से कट ऑफ किया गया है। इसे आउट ऑफ 120 के ऊपर निकालने के बाद जो स्कोर निकल कर आएगा उन स्कोर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना है कैटेगरी वाइज। तो ये क्या पहला नंबर में, तो यहाँ पर जो लोग हम लोग लेवल 5 के ऊपर, सिर्फ वही कैंडिडेट है जिनको सिर्फ लेवल 5 से ही रिजल्ट होगा, सिर्फ वही लोग हैं और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं है। दूसरी दिक्कत यहाँ पर ये है, पहले इशू, तो यहाँ पर पहले इशू के ऊपर बात करें तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सर में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जिससे आरआरबी मुंबई में स्पेशली बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाना चाहूँ तो ये हम लोगों ने कुछ इस तरह से कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था आरआरबी मुंबई जोन में कि सीए के कट ऑफ लगभग 92 रहेंगे और कट ऑफ कितने गए, 94 चले गए, 94.23 चले गए। तो यानी कुछ कैंडिडेट एक्स्ट्रा आ गए, यानी 2 या 3 कैंडिडेट जो सर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से ये जो आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये इसी वजह से है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने आरआरबी मुंबई जोन में कट ऑफ प्रेडिक्ट किया, ईडब्ल्यूएस 89 के आसपास रहेंगे। कट ऑफ कितने आ गए, यहाँ पर कट ऑफ आ गए आपका ईडब्ल्यूएस के 90.84, यानी एक कैंडिडेट, हम लोग 2 कैंडिडेट, यहाँ पर 2 वैकेंसीज है ईडब्ल्यूएस के लिए और एक कैंडिडेट हम लोग मान के चल रहे थे 89 के आसपास, दोनों कैंडिडेट मिल जाएंगे, पर दोनों कैंडिडेट मिल गए थे। पर यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ 1 मार्क्स बढ़ गए, एक मार्क्स के आसपास कट ऑफ बढ़ गए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है आरआरबी मुंबई के साथ। पहली दिक्कत ये है जिसकी वजह से कट ऑफ आरआरबी मुंबई जोन में, स्पेशली जनरल कैटेगरी में तो कम प्लस होंगे, पर बाकी और कैटेगरी में जहाँ पर हम लोग बात करेंगे, बाकी कैटेगरी के लिए 0.5 से लेकर 1.8 के समथिंग प्लस होंगे, पर आपके अदर कैटेगरी में वहाँ पर +2 के समथिंग जा सकते हैं। ये बात कहना चाहता हूँ। जो आप ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यू से आते हैं, वहाँ पर ये एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगा। ये चीज़ है, ठीक है। सेकंड दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि लेवल 6 वाले कट ऑफ वाले हमें एलिमिनेट कर देना है। जो ये कट ऑफ जा रहे हैं, सबसे मिनिमम कट ऑफ कौन सा था, ये 66.54, जो ये कट ऑफ जा रहे हैं। अब इसी कट ऑफ को बेस मानकर ये स्कोर वाले कैंडिडेट को बाहर निकाल दो। इसे 120 के ऊपर कन्वर्ट करने के बाद जो स्कोर निकल कर है इसे बाहर कर देना है, ठीक है। अब इसमें बाहर करने से एक चीज़ दिक्कत ये है कि जितने भी कैंडिडेट निकल कर आएंगे उनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट तो है कि जो सीबेट क्लियर करके लेवल 6 ऊपर रिजल्ट ले रखा है, पर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 6 ऊपर सीबेट क्लियर नहीं कर पाए और ना ही लेवल 6 के ऊपर इनका सीए में जगह बन पाए। तो अब इनके पास ऑप्शन कहाँ बचता है, आपके लेवल 5 के ऊपर, यानी लेवल 5 के ऊपर ये भी है। अब इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं निकल कर आ रहे हैं और ना एग्जैक्ट पता चल पाएगा, क्योंकि ये आरआरबी के पास ऑफिशियल डेटा है। तो यहाँ पर इसके वजह से जो हम लोग बात करेंगे वहाँ पर कट ऑफ प्लस होंगे, कम होने की उम्मीद ना के बराबर रहेंगे, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आरआरबी मुंबई जोन में वैकेंसीज देखें तो ये वैकेंसीज है। अब यहाँ पर ठीक वैसे यहाँ पर मैंने एक सर्विसमैन की वैकेंसी माइनस नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट हर जोन में लिया, तो ज़्यादातर कट ऑफ प्लस ही रहेंगे। जो नंबर बता रहा हूँ उसमें कम नहीं जाने वाले, ठीक है। तो ये है आरआरबी मुंबई जोन के वैकेंसीज। अब यहाँ पर लेवल 5 में भी सेपरेट वही कैंडिडेट है जो सिर्फ लेवल 5 के ऊपर क्वालिफाई कर सकते हैं और कोई कहीं पर नहीं। लेवल 3 के ऊपर भी सिर्फ वैसे ही किया जो सिर्फ लेवल 3 के ऊपर ही क्वालिफाई कर सकते हैं, इनको कोई और लेवल पर ऑप्शन नहीं बचता। लेवल 2 के ऊपर भी सेम क्राइटेरिया मैंने अपनाया यहाँ पर भी। अब आते हैं कट ऑफ को लेकर। यहाँ पर पुराने कट ऑफ में पुराने कट ऑफ में लेवल 5 के ऊपर थोड़ा सा इम्प्रूव किया, पहले जो बताया था उसमें कमी आई है। जैसे जहाँ पर जो निकल कर आ रहे हैं उसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे लेवल 6 के कट ऑफ कम चले गए और कम जाने की वजह से आरआरबी मुंबई में जो लेवल 5 के कट ऑफ है यहाँ पर थोड़े से कम हुए हैं। पर यहाँ पर एक दिक्कत और है कि सीबेट के लोगों ने क्वालिफाई नहीं कर रखा है, तो जो नंबर यहाँ पर पुराना कट ऑफ बता रखा था 86-83 के आसपास, ये भी जा सकते हैं। एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है, पर यहाँ पर लेवल 5 की उम्मीद ये, क्योंकि यहाँ पर एक दिक्कत और है। जैसे यहाँ पर बात करें लेवल 5 के ऊपर कि आपको टाइपिंग वाले पोस्ट के नंबर है ना, यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर देखें तो ये आपका लेवल 5 का ये टाइपिंग पोस्ट है, ये टाइपिंग पोस्ट है। आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़े नंबर के वैकेंसीज है। लगभग आपको ये 1314, मैं एग्जैक्ट काउंट नहीं किया, आप काउंट करके बता दीजिएगा कितना वैकेंसीज है। आप इसे काउंट करेंगे लगभग 1300-1400 से ज़्यादा वैकेंसीज है सिर्फ लेवल 5 के ऊपर टाइपिंग के लिए।
तो एक बहुत बड़ी वैकेंसीज है। और यहाँ पर एक चीज़ लोगों को पता होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज क्या है, टाइपिंग पोस्ट है। पहले प्रेफरेंस कौन सा देना है, ज़्यादातर कैंडिडेट यही करते हैं कि टाइपिंग वाले पहले प्रेफरेंस दे देते हैं। तो यहाँ पर ये निकल कर आएगा कि आपको टाइपिंग वाला पोस्ट के कट ऑफ यहाँ पर जो बता रखा है, ये जो बता रखा है, सॉरी हाँ, ये जो बता रखा है 83, 79, 82, 70 या 81, 76, ये जो बता रखा इसका कट ऑफ ये चला जाए टाइपिंग वाला, और जो नॉन टाइपिंग का पोस्ट का कट ऑफ है ये नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है। पर फिर भी यहाँ पर हम आगे बात करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगा। पर यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, या ये भी हो सकता है कि नॉन टाइपिंग का जो कट ऑफ है, ये जो नंबर है इसके आसपास चला जाए, 80, 86, 82, 83, 73, 70, 83, 79, यानी मिनिमम जो कट ऑफ रहेंगे 83 के आसपास जिनका स्कोर है, नॉन टाइपिंग के ऊपर सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस। पर यहाँ पर ये जाने की उम्मीद ना के बराबर है, कट ऑफ इससे कम ही जाएंगे। जो उम्मीद रहेंगे ये जो नंबर है 81.66, तो ये आपका नंबर है नॉन टाइपिंग के ऊपर सिलेक्शन होने के चांसेस आपका मैक्सिमम रहेंगे। स्पेशली बात करें नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, तो यहाँ पर इसे आप इसे इग्नोर कर दें, इसे भी इग्नोर कर देते, तो सिर्फ ऐसे कह सकते हो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्या रहेंगे, 81.66, 77.66, 78, 70, 67। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कैंडिडेट होंगे जो टाइपिंग को पहले प्रेफरेंस दे रखे होंगे, जिससे नॉन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ कम होंगे। तो ये होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है आरआरबी मुंबई जोन में। तो यही कुछ सुधार हुए थे लेवल 5 के ऊपर। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग के लिए क्या रहेंगे आरआरबी मुंबई जोन में। अब यहाँ पर लेवल, जैसे लेवल 6 में बहुत सारे जोनों में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थे, पर यहाँ पर लेवल 6 में उतनी बड़ी वैकेंसीज नहीं है जितनी बड़ी बहुत सारे जोनों में है। हाँ, अच्छी खासी वैकेंसीज है, पर उतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। यानी लेवल 5 के ऊपर जो बड़े नंबर में कैंडिडेट को बाहर जाने चाहिए थे, वो बड़े नंबर के ऊपर कैंडिडेट बाहर नहीं जा रहे हैं। लेवल 5 के ऊपर कट ऑफ प्लस होंगे, कम होने को उम्मीद ना के बराबर करो कि इससे कम जाएंगे। हाँ, नॉन टाइपिंग पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से थोड़े बहुत चेंजेस आ जाए, इससे ज़्यादा आपको चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर भी बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ आपको प्लस होने वाला है। जैसे बहुत सारे जोनों में हम लोगों ने कहा था कि जो कट ऑफ एज इट इज़ यही रहेंगे, ऐसा आरआरबी मुंबई जोन में नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं और यहाँ पर टाइपिंग वाले पोस्ट बहुत ज़्यादा। पर एक चीज़ मैंने आपसे भी कहा था कि जो लोग 15 दिन बहुत अच्छे से दे रखे, ये क्लियर कर रखे, ये भी क्लियर कर सकते थे टाइपिंग पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे उल्टे वे में ले रहे हो। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपका टाइपिंग हुए ये इतना आसान था कि आप आसानी से जो मेहनत कंप्लीट थोड़ा सा भी कर रखा होगा ना, आसानी से टाइपिंग क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा बोलने का मतलब था। अब इसे गलत वे में आप ले गए तो ये आपकी गलती है, इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, क्योंकि ये बात मैंने सिर्फ ये चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए बोला था कि टाइपिंग इतने आसान थे आरआरबी एनटीपीसी के। यहाँ पर कोई पैराग्राफ में कॉमा के चिन्ह नहीं लगाने थे, सिर्फ सिंपल सा पैराग्राफ था, बहुत सिंपल सा वर्ड थे, बहुत सिंपल से। उसे आप चाहते तो कम से कम 1700 से 1800 स्ट्रोक लगा सकते थे। बहुत सारे लोगों ने 1700 1800 के आसपास स्ट्रोक लगाए और कुछ ही दिनों में आपको टाइपिंग के रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद आपको बहुत हद तक सब कुछ क्लियर भी हो जाएंगे। आपको खुद आपसे जान जाओगे कि टाइपिंग में का सिलेक्शन होने वाले कैंडिडेट का नंबर बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर आरआरबी मुंबई जोन में टाइपिंग वाले पोस्ट के कट ऑफ बढ़ेंगे, पर एग्जैक्ट कितना बढ़ेंगे ये बता पाना अब भी के लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ये मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 के ऊपर टाइपिंग क्लियर कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक पोस्ट के लिए कम से कम 4 कैंडिडेट से 5 कैंडिडेट तो क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी 8 कैंडिडेट जो सेलेक्ट किए गए थे एक पोस्ट के ऊपर टाइपिंग के लिए, पर जिनमें से 3 कैंडिडेट मान के चलने की फेल हो रहे हैं। अब ये 3 कैंडिडेट कौन से फेल हो रहे हैं? जो बॉटम वाले स्कोर हैं, जो सबसे नीचे वाले स्कोर के ऊपर है, ये ज़्यादातर फेल हो रहे हैं। जिनके बहुत अच्छे स्कोर है वो जी जान लगाकर 2 मंथ जो समय मिल गए थे, जी जान लगाकर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया और इतने आसान पैराग्राफ थे, इस आसानी से लोग यहाँ पर टाइपिंग के में लगभग 1500 को जो टारगेट है या अचीव किया है लोगों ने। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आरआरबी मुंबई जोन में टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ अच्छे खासे बढ़ेंगे। पर यहाँ पर जिनके भी स्कोर, जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें, जिनके भी स्कोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, जिनके स्कोर कम से कम 63 के आसपास है, ये पूरी तरह से तो नहीं, 90% आप श्योर हैं कि इस नंबर के ऊपर सिलेक्शन के चांसेस 80 से 90%, 90% भी नहीं, 80 से 90% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इससे कम भी जा सकते हैं, पर यहाँ पर ये स्कोर है तो ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा प्लस होंगे। जिनका स्कोर 69 के आसपास रहेगा वो 80 से 90% उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएंगे आसानी से। पर यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी हद तक एलिमिनेट करने के बाद बता रहा हूँ। यदि यहाँ पर जो मैं जिस तरह से सोच रखा है कि लेवल 5 के ऊपर ये कैंडिडेट यदि
जो जो अच्छे स्कोर वाले क्वालिफाई कर जाते हैं। वैसा मैंने ये कट ऑफ बनाते समय वैसा नहीं सोचा, पर एक हाँ एक प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि जो अच्छे स्कोर करते हैं वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनके पास एक एडवांटेज होता है कि हाँ मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, यहाँ पर टाइपिंग पोस्ट बहुत ज़्यादा है, और ये एडवांटेज होते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद यदि वे टाइपिंग क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरिट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब यही एडवांटेज की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। अब यहाँ पर हर रिजल्ट हर एग्ज़ाम में ये चीज़ देखा जाता है, तो यहाँ पर यही चीज़ को बेस मानकर आरआरबी मुंबई जोन में कट ऑफ प्लस होने की ज़्यादा उम्मीद रहेंगे। अब बात करें यहाँ पर इसके लिए यूआर के लिए जिनका 73 के आसपास है ना, 73 के आसपास, तब उम्मीद कर सकते हैं। अब यदि यहाँ पर थोड़ा बहुत भी अच्छे स्कोर वाले क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पर प्लस चले जाएंगे। प्लस कितने चले जाएंगे, तो प्लस 1 से लेकर 2 के बीच में चले जाएंगे। प्लस इतना होगा 1 से लेकर 2 के बीच में, जो भी हो जाए 1.5 हो जाए, 1.2 हो जाए, 1.3 हो जाए, इसके समथिंग चले जाएंगे। तब जाएंगे जब अच्छे स्कोर वाले कैंडिडेट टाइपिंग लगभग सारे लोग क्वालिफाई कर लेंगे तब। अब ऐसा होने की उम्मीद ज़्यादा है, पर वैसा हम लोग मान कर नहीं चल रहे हैं कि ऐसा हो। ठीक है, अब बात करते हैं एससी के लिए। एससी कैटेगरी में आते हैं जिनका भी स्कोर कम से कम 63 के आसपास जिन्होंने किया, 61 के आसपास जिन्होंने किया, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, हाँ 61 के आसपास जिन्होंने किया वो ज़्यादातर उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर आपको सिलेक्शन हो जाएंगे। और एसटी की बात करें 57 या 59 के आसपास आपका स्कोर है, मैक्सिमम उम्मीद करें कि आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट आरआरबी मुंबई जोन में आपका मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिलने के चांसेस मैक्सिमम है। अब यहाँ पर कट प्लस क्यों हो रहे हैं, बाकी जोन में प्लस क्यों नहीं हो रहे? यहाँ पर प्लस इसलिए नहीं हो रहे हैं कि यहाँ पर प्लस इसलिए हो रहे हैं कि बाकी जोनों में नॉन टाइपिंग पोस्ट के 3 गुना 4 गुना है। अब जबकि टाइपिंग वाला पोस्ट बस लिमिटेड है, यानी 200 है किसी जोन में टाइपिंग वाले पोस्ट 200 है तो नॉन टाइपिंग पोस्ट लगभग 2000 है। इस तरह से कंडीशन है, तो इस वजह से वहाँ पर कट ऑफ नॉन टाइपिंग पोस्ट के नहीं बढ़ रहे हैं। पर यहाँ पर उल्टा कंडीशन है, यहाँ पर टाइपिंग वाले पोस्ट के ही पोस्ट बहुत ज़्यादा, नॉन टाइपिंग पोस्ट ही कम है, जिसकी वजह से ये आपको देखने को मिलेगा आरआरबी मुंबई जोन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर लिया लेवल नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर भी और टाइपिंग पोस्ट के ऊपर भी, दोनों चीज़ों के ऊपर बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं लेवल 3 के ऊपर। तो लेवल 3 पुराना जो बता रखा था सेम एज इट इज़ यहाँ पर है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर काफ़ी हद तक पहले से एलिमेंट कर रखा है, तो इसमें प्लस होने को उम्मीद रहेंगे। यदि इससे नीचे के जाने की बात करें तो थोड़े बहुत नीचे जा सकते, तब ये नीचे जाएंगे। यदि हम लोगों ने कुछ कैंडिडेट को जो काउंट करने में यदि 5 से 10 कैंडिडेट भी गलत हो जाते हैं तो यहाँ पर कम हो सकते हैं। कितना कम होंगे, लगभग 0.5 से लेकर 0.2 से लेकर 0.8 के बीच में आपको कम कट ऑफ जा सकते हैं। 0.8 के बीच में कट ऑफ कम हो सकता है, पर इससे ज़्यादा कम होने की उम्मीद ना है। प्लस होने की ज़्यादातर चांसेस होंगे, और प्लस कितने होंगे, 0.5 से लेकर 1 के समथिंग यहाँ पर कट ऑफ प्लस हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1.2 के समथिंग या 1.5 के समथिंग देखने को मिल सकता है, पर बाकी कैटेगरी में उतना नहीं दे। ओबीसी में भी नहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा, एससी एसटी में भी ज़्यादा प्लस होते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। लगभग एज इट इज़ ऐसा ही रह सकते हैं या थोड़े बहुत प्लस होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है आरआरबी मुंबई जोन में। यहाँ पर काफ़ी हद तक, जैसे यहाँ पर आप वैकेंसीज देखें तो लेवल 3 की उतनी वैकेंसीज आरआरबी मुंबई जोन में नहीं है। सिर्फ 82 ये रहा, 90 और ये 9, 149 वैकेंसीज का समथिंग है जनरल के लिए। अब यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर टाइपिंग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी ज़्यादा है, पर यहाँ पर एक चीज़ कंडीशन ये बन रहा है कि ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर इस जोन में लेवल 3 के ऊपर भी अच्छा स्कोर कर रखे हैं और लेवल 2 के ऊपर साथ में भी अच्छे स्कोर कर रखे हैं। अब इस कंडीशन में लगभग बहुत हद तक कैंडिडेट को एलिमिनेट करने में बहुत गलत तरीके आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ प्लस होंगे लेवल 2 के ऊपर। पर यहाँ पर एक दिक्कत ये जो है, यानी यहाँ पर टाइपिंग के लिए यदि एक सीट के ऊपर 5 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं तो जिनमें से 2 से 2.5 कैंडिडेट चले जा रहे हैं लेवल 3 के ऊपर, 2 कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर चले जा रहे हैं। यहाँ पर कंडीशन रह रहा है एक सीट के ऊपर 3 या एक सीट के ऊपर 2 कैंडिडेट की ही फाइट चल रही है, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा प्लस नहीं होंगे। जिनके स्कोर 80 के समथिंग है लेवल 2 में, टाइपिंग पोस्ट में बहुत अच्छा कर रखा है, तो देन मैक्सिमम चांसेस रहेंगे या इससे नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 की उम्मीद आप कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए ज़्यादा प्लस नहीं होगा, जिनका स्कोर 69 के आसपास है, इसमें प्लस माइनस 2 आप उम्मीद कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें जिनका स्कोर 76 या 77 के आसपास है, यहाँ पर मैक्सिमम उम्मीद रखेंगे। और एसटी की बात करें जिनका स्कोर कम से कम 69 के आसपास, 60, एक मिनट मैं देख लूँ,
हाँ 67 के आसपास है तो मैक्सिमम उम्मीद रखें। और एससी के कट ऑफ ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर। एसटी कट ऑफ शायद आपको 68 के आसपास देखने को मिल जाए, इसी के समथिंग रह सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि 66 के आसपास। और जो एसटी का कट ऑफ है ये आपका कट ऑफ शायद, सॉरी मैं गलत बता दिया यहाँ पर, एसटी का कट ऑफ जो रहने को उम्मीद है 64 के आसपास, और एससी का कट ऑफ 66 या 68 के समथिंग। और यहाँ पर यदि प्लस होता है तो एसटी के प्लस होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 1.8 के समथिंग प्लस जा सकता है। जो भी हो आगे चलकर ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एससी एसटी में कैंडिडेट, हाँ एक चीज़ मेन दिक्कत है कि सर्वे में पार्टिसिपेट बहुत कम लोग किए, तो जिससे एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कैंडिडेट को कहाँ पर एज्यूम किया जाए। और यहाँ पर इसलिए लेवल 2 में थोड़ा सा फ्लो नज़र आ रहा है, तो जिससे यहाँ पर इतने के समथिंग आपके आ रहे मुंबई जोन में प्लस है तो मैक्सिमम उम्मीद है। अगर मुंबई जोन में 80 के समथिंग जितनी वैकेंसीज है, लगभग 285 के आसपास जनरल में वैकेंसीज है। जनरल में वैकेंसीज देखें तो इसे आप काउंट करते हैं 285 या जो भी निकल कर, आप एक बार काउंट कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 285 या कुछ निकल कर आएगा, 280 के समथिंग निकल कर आएगा। तो 280 के समथिंग जो वैकेंसीज है उसे देखते हुए लगभग यहाँ कट ऑफ 80 के समथिंग, और ये 80 के समथिंग में 80 के आसपास में हमें इतने कैंडिडेट मिल जाते। इनको कोई मतलब नहीं है लेवल 3 से, क्योंकि लेवल 3 के ऊपर ये पहले रिजल्ट ले चुके हैं। ये इनको कोई मतलब, सिर्फ ये कैंडिडेट यदि रिजल्ट ले सकते हैं तो सिर्फ लेवल 2 के ऊपर ले सकते हैं और कहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो 80 के समथिंग स्कोर, हाँ कट ऑफ इससे कम जाएंगे, कम तब जाएंगे यदि अच्छे स्कोर वाले कैंडिडेट टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में कट ऑफ कम जा सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि -3 भी चला जाए, तो पर ये उम्मीद बहुत कम है कि ऐसा हो। कि आपने सीबेट में ये चीज़ देख रखा है, सीबेट में भी आपने ये चीज़ देख रखा है कि जितने भी अच्छे स्कोर करने वाले कैंडिडेट थे बहुत आसानी से अपना सीबेट क्लियर किया। हाँ कुछ लोग हैं जो अच्छे स्कोर के बाद भी सीबेट क्लियर नहीं कर पाया, पर फिर भी यहाँ पर कुछ इस तरह से बन रहे हैं आरआरबी मुंबई जोन में। तो ये था आरआरबी मुंबई जोन का, और आज के इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।